रूस की तरफ से गैस सप्लाई में कटौती के बावजूद जर्मनी अपने गैस भंडारों को तेजी से भर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि गैस भंडार भरने के बाद नेचुरल गैस की कीमतों में नरमी आ सकती है। जर्मनी के वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक जर्मनी के गैस भंडार 83% तक भर चुके हैं और सितंबर की शुरुआत तक 85% भर जाएंगे। आपको बता दें कि जर्मनी ही रूस से आयात होने वाली गैस का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सर, जर्मनी सबसे बड़ा कंज्यूमर है, अपने यहाँ भंडार बढ़ रहा है, ये खबर जर्मनी के लिए तो छोड़िए पूरे यूरोप के देशों के लिए कितनी राहत वाली है? ये खबर यूरोप के देशों के लिए सबसे ज़्यादा राहत भरी है शुभम, और रूस की पूरी ऊर्जा स्ट्रेटजी के लिए ये सबसे चुनौतीपूर्ण खबर है। जर्मनी जो आमतौर पर अपनी ज़रूरतों के लिए रूस से आने वाली पाइपलाइनों में, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से 32 से 40% गैस जर्मनी की ज़रूरत की, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो या बिजली के लिए हो या हीटिंग के लिए हो, वो रूस से आती थी। और ये माना जा रहा था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था रूस से नॉर्ड स्ट्रीम की सप्लाई बंद होने के बाद या रुकने के बाद चोक कर जाएगी। वैसा नहीं हुआ। जर्मनी ने एलएनजी की सप्लाई तेज़ी से बढ़ाकर अपने आप को आमतौर पर ऐसा दिख रहा है कि रूस पर गैस की निर्भरता से बिल्कुल अलग कर लिया है। और जर्मनी जैसी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर रूस की गैस निर्भरता से अलग होती है तो रूस के भविष्य के लिए, रूस के ऊर्जा और आर्थिक भविष्य के लिए यह खराब खबर दिखाई देती है। और 82-83% अगर रिजर्व तैयार हैं तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि बाकी अन्य देश भी रूस के, यूरोप के, जिनके आंकड़े हमें बाद में आगे मिलेंगे, उन्होंने भी अपने यहाँ एलएनजी की आपूर्ति और गैस की सप्लाई को ठीक करने के लिए और निर्भरता रूस पर कम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब यहाँ से शायद यूरोप के देश बेहद सक्रियता के साथ और आक्रामकता के साथ इस साल के अंत से रूस की गैस और तेल की सप्लाई को पूरी तरह बंद करने के अभियान पर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि तात्कालिक तौर पर इसका असर हमें अमेरिका के गैस बाजार पर दिखाई दिया है, क्योंकि गैस की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी हुई हैं। अभी भी यूरोप में गैस की कीमतों पर दबाव बना हुआ है, इसलिए अमेरिका में गैस की कमी नहीं है, लेकिन अमेरिका के बाजार में भी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और वो एक और वजह है अमेरिका में महंगाई में उस तरीके की कमी ना होने की जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सर, इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में कल तेजी देखी गई, $105 तक भाव पहुंच गए थे। हालांकि अभी 2.5-3% की गिरावट है। कच्चे तेल में ये उबाल कल क्यों आया? कच्चे तेल की कीमतों में हम लोग लगातार शुभम चर्चा कर रहे हैं और मनी सेंट्रल के दर्शकों को बता रहे हैं कि सऊदी अरब और ओपेक देश आमतौर पर लगभग उत्पादन में कटौती की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये संकेत 2-3 दिन 4 दिन पहले से थे। बाजार को और स्थायी रूप से इस बात के संकेत मिले और इसके अलावा अमेरिका में जो रिजर्व्स थे, उन रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए रिजर्व्स में कमी के कारण भी उनका असर भी हमें कच्चे तेल की आपूर्ति पर दिखाई दिया। इधर जैसे जैसे यूरोप की निर्भरता अरब के कच्चे तेल पर या मध्य पूर्व के कच्चे तेल पर बढ़ रही है और ओपेक देशों के पास और सऊदी अरब के पास एक मजबूत सौदेबाजी की, बार्गेनिंग की पावर भी आ रही है। और इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि कच्चे तेल की मंदी की संभावना भले ही गहरी हो जाए, कच्चे तेल की कीमतों को निर्धारित लेवल से नीचे नहीं आने दिया जाएगा। ऐसा ओपेक देश करेंगे। जो संकेत दिखाई दे रहे हैं कि सऊदी अरब के मिनिस्टर ने तो साफ साफ कहा था कि नए राउंड के जो आउटपुट कट्स हैं, उत्पादन कट्स आने वाले हैं, और जब सऊदी अरब अपने उत्पादन में कमी करेगा तो ओपेक के बाकी देश उसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल।